हेलो पाइसिस, मेरे एचटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है पाइसिस। 29 से लेके 4 अप्रैल तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वन सरेंडर कार्ड की इस हफ्ते आपको क्या लेट गो करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पाइसिस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए एनर्जी ओरेकल डेक क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी देते हैं। लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग पाइसिस। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसिस, ओके Pisces. Give me one card for Pisces, please. Give me one card for Pisces, please. Give me one card for Pisces, please. Pisces के लिए एक कार्ड दीजिए मुझे, थैंक यू। 3 कार्ड। अटैचमेंट गाइस, मे बी अटैचमेंट वो हो सकता है, कोई लव हो, कोई कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच हो, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड पर्सन, ओल्ड सिचुएशन, जो भी जिससे भी आप अटैच हो, उस चीज़ को आपको इस हफ्ते रिलीज़ करना है। अदरवाइज आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाओगे। अगर हम कहीं पर भी अटैचमेंट में रहते हैं ना गाइस, बंधन में बंधे रहते हैं, तो हम आगे तक नहीं जा पाते। तो जस्ट उस अटैचमेंट को चेंज कीजिए गाइस, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओह, अ थिंकिंग वुमेन गाइस, में भी शायद इस हफ्ते कोई ऐसी पर्सन हो सकती है पाइसिस, जो आके आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करे, जो बहुत ही वाइज है, समझदार हैं। ओके, आपकी लाइफ की जो भी है, जो भी यहाँ पर आप बंधन में बंधे हुए, जो भी ओल्ड पैटर्न है, उसमें से आपको निकलने में बाहर मदद करे, या ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी लाइफ की सीढ़ी में चढ़ने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ लर्निंग में आपकी मदद करे। देखिएगा जरूर कि वो पर्सन है कौन। एंड किस सेकेंड इज रेस्ट एंड रेजुमिनेशन। में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये अटैचमेंट की वजह से, ओल्ड पैटर्न, ओल्ड सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा थक गए हो। तो इस हफ्ते कुछ लोग हो सकता है कि रेस्ट कर रहे हो, रिलैक्सेशन कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, विच इज़ गुड गाइज। एंड हैव पेशेंट गाइज, जो भी आपकी सिचुएशन उससे बाहर निकलने के लिए पेशेंट के साथ आप डील कीजिए, पेशेंट के साथ अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिए, एंड टाइम का वेट कीजिए। ओके, वेट फॉर अ करेक्ट टाइम। या जो भी आपकी पुरानी सिचुएशन है ना गाइज, उसको लेट गो कीजिए, ताकि नई सिचुएशन, नई एनर्जी के लिए जगह मिले। बिकॉज आपकी जो अटैचमेंट है, आपने जिस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हो, उस चीज़ को जब तक आप लेट गो नहीं करोगे तो कैसे आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, या लेट्स सी। इसलिए मे भी शायद कुछ इस हफ्ते कोई ऐसी पर्सन हो सकती है कि आपको उस अटैचमेंट से निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए कोई मदद करे, एंड इस सिचुएशन से निकलने के लिए रेस्ट भी कर रहे हो, एनर्जी गेन भी कर रहे हो, एंड जस्ट हैव पेशेंट। There is the divine timing. Okay guys, there is the divine timing. Let's see which astrological part is affected you in this week Pisces. पेशेंट के साथ अपने सिचुएशन को डील कीजिएगा Pisces. Which astrological part is affected you in this week Pisces? Pisces, give me, okay, thank you. Leo, maybe शायद you're dealing with Leo guys. Pisces, Leo is all about guys fire sign, action oriented, and see fire element. maybe शायद जो भी आपकी डिजायर है, आपकी लाइफ की जो भी पर्पस है, जॉब पर्पस हो सकता है, जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है, वो सोलर इक्लिप्स में
समाधान में शायद पहुँचे। ओके, 44 में भी शायद ये मास्टर नंबर है, आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट हो इस हफ्ते। अदरवाइज गाइस, जो भी आपकी लाइफ की डिजायर है वो सोलर इक्लिप्स में जाके उसका समाधान मिलता हुआ दिख रहा है। बिकॉज राइट नाउ इज द लूनर इक्लिप्स चल रहा है। मैं जब ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो लूनर इक्लिप्स चल रहा है, तो आप देखिएगा कि सोलर इक्लिप्स कब आने वाला है नेक्स्ट, तब जाके आपके सारे डिजायर पूरे होते हुए दिख रही है। ओके, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, समथिंग न्यू स्टार्ट होगा उस टाइम पे। तब तक हैव पेशेंस। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ, where are you right now, current position please Pisces की, anything else, see 4 of Pentacle guys and see मैं यहाँ पे इससे वो करना चाहूँगी अटैचमेंट में भी। शायद आप अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठे हुए हो, उसको लेट गो नहीं कर रहे हो। कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके लिए अच्छी सही नहीं है, उसको लेट गो कीजिए ताकि आपके लिए नई एनर्जी के लिए जगह बने। ऐसी क्रॉस रोड मे बी 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिनारियो हो सकता है। आप इनडिसीजन मोड पे हो कि आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे क्या करें, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले राइट नाउ, कैसे मैं इस स्लोली इस पर्सन से, जो भी ये पर्सन है, आई डोंट लाइक दिस डिसेप्शन पर्सन, जो भी ये पर्सन है, इससे मैं कैसे मूव ऑन करूँ। ओके, बट दिस इज़ द क्रॉस रोड गाइस। स्लोली आप चाहते हो कि बैलेंस करना, न्यू स्टार्ट करना, बट नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपनी सिचुएशन को लेट गो नहीं करोगे तो कैसे कर पाओगे। 2 नाव में पाँव नहीं रखते हैं गाइस। अगर तो जॉब भी है तो एक जॉब कीजिए, 2 पर्सन के साथ में रिलेशन नहीं रखते हैं, नहीं तो डूब जाओगे। तो जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको लेट गो कीजिए ताकि न्यू एनर्जी के आने के लिए आपको जगह मिले। या फिर कुछ लोग हो सकता है इन जनरल गाइस, किसी किसी के लिए हो सकता है कि जो भी स्टेबिलिटी है उनके लिए वो क्रॉस रोड पे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कैसे स्टेबिलिटी तक पहुँचे, कैसे मैं स्टेबिलिटी तक वो करूँ, कैसे न्यू बिगिनिंग करूँ अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, वो ऐसे सिचुएशन में हो, क्रॉस रोड में हो, समझ में नहीं आ रहा कि मेंटल लेवल पे कौन सा पाथ चूज करेंगे जो मुझे स्टेबिलिटी तक पहुँचाएगा राइट नाउ। Okay, challenge position, what's your challenge position? Okay, वर्गो कार्ड में भी शायद आप फाइंड आउट करें कि मैं स्टेबिलिटी तक कैसे पहुंचूं, बट दिस इज योर चैलेंज पोजीशन। अकेले में रह के फाइंड आउट कर रहे हो, अपनी सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, ऐसी कैसे मैं ये जो स्टकनेस है, जहाँ पर भी आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा ये स्टक कैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। ओके, हील होना चाह रहे हो, विश फुलफिलमेंट चाह रहे हो, एंड जस्ट बैलेंस करना चाह रहे हो, बस दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैलेंज पोजीशन। ओके, इससे फाइंड आउट करें कि मैं कैसे ये मेंटल लेवल से बाहर निकलूँ, कैसे मैं अपने जो भी मेरी अनहेल्दी सिचुएशन है उसका सोल्यूशन निकाल के मैं यहाँ से बाहर निकल के बैलेंस करूँ। ओके, एंड सी एक्शन लूँ, मेंटल लेवल पे एक्शन लूँ, कम्युनिकेशन में एक्शन लूँ, क्लैरिटी लूँ, एंड मेंटल लेवल पे कम्युनिकेशन करूँ, हील होके बैलेंस करके। ओके पाइसेस, बट दैट इज योर चैलेंज। लेट्स सी देखते कि व्हाट्स द आउटकम फॉर दैट चैलेंज। इसलिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को रेस्ट होने दीजिए, एनर्जी गेन करने दीजिए, फ्रेश एनर्जी लाइए ताकि आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाओ। व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? किंग ऑफ कप गाइस, देयर इज अ सपोर्ट। ओके, देयर इज द इमोशनल सपोर्ट। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, बट देयर इज द इमोशनल सपोर्ट। मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हो, एंड इमोशनल लेवल पे सक्सेस होती हुई दिख रही है, फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, एंड देयर इज द समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर मटेरियल वर्ल्ड। जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है, वैल्यूएबल थिंग, उसमें समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। सी, न्यू स्टार्ट अबाउट योर मटेरियल थिंग, न्यू स्टार्ट अबाउट योर इमोशनल थिंग। ओके, विच इज़ गुड।
The result is guide. Nice. There is the offer, there is the emotional offer, there is the love offer, there is the job offer. जो भी आप चाहते हो, जहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर रहे हो उस चीज़ में ऑफर मिलता हुआ दिख रहा है. बट यू हैव टू बी बैलेंस. ओके, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, गिव एंड टेक करना बहुत ज़रूरी है. लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर पाइसेस. नो मोर प्रोटेक्शन. ओके, जहाँ पर भी आप वांटेड की तरह खड़े थे ना, अपने सिचुएशन को लेके खड़े थे, नो मोर प्रोटेक्शन. अभी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इन फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे हो, समथिंग पैशनेट एनर्जी है एंड काम वाटर की तरफ जा रहे हो. जहाँ पर भी आप स्टकनेस है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम में, इन फ्यूचर में काम वाटर की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर आप बैलेंस कर रहे हो और मेंटल लेवल पे शांति की तरफ जा रहे हो. मे भी शायद इन फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप ट्रैवल भी करते हुए दिखे एंड इमोशनल लेवल पे भी आप विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, विच इज़ गुड गाइस. बट इन फ्यूचर में गाइस, जहाँ पर भी आप बॉन्डेड वॉरियर की तरह खड़े थे, डट के सामना कर रहे थे, वो नहीं कर रहे हो. 9 of Wands रिड्यूस तो 8 of Wands. ओके, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और यू नो तेजी से अगर मैसेज का वेट भी करें तो तेजी से काम करते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर में, विच इज़ गुड. दिस इज योर इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी. ओके, एनीथिंग एल्स. किंग ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स एंड क्वीन ऑफ कप गाइस. मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी Pisces and this is the king of pentacle. Ace of prayer, there is the stability and this person is very loyal. Okay, maybe शायद you're dealing with Taurus, Virgo, Capricorn. इस रिवर्स है, तो आपकी स्टेबिलिटी, जो भी आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हो, उस स्टेबिलिटी में थोड़ा सा डिले हो सकता है. बट नो मोर मेंटल स्ट्रेस नहीं है, उतना स्टेबिलिटी है. बिकॉज दिस इज द अर्थ साइन. अर्थ साइन हमेशा काम रहते हैं एंड काम रहते हो, सीधे सीधे आराम से चलते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते. एंड दिस इज़ द ऑफर. मे भी शायद कोई ऑफर आ सकता है इस हफ्ते, लव ऑफर हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर इमोशनल तौर पे आपकी स्टेबिलिटी में सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई पर्सन आते हुए दिख रहे हैं. लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है. जहाँ पर भी आप उदास हो, इमोशनल लेवल पे रिग्रेट हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया, लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर आपको लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है. बट कंप्लीशन होती हुई दिख रही है आपकी इस लॉस, जो भी लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ, इस चीज़ की कंप्लीशन होती हुई दिख रही है. ओके, जहाँ पर भी आप फ्यूचर का प्लान कर रहे थे, उसमें आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो. बट आपके स्टेबिलिटी के लिए, जिस भी एरिया में आप चाहते हो स्टेबिलिटी के लिए कोई सपोर्ट तो है गाइस. ओके, अगर आप ऑफ़र भी चाहते हो तो ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है. लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, जो आपको इमोशनल तौर पे खुशी दे, विच इज़ गुड. लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Pisces. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Pisces? बिकॉज देयर इज द सपोर्ट गाइस, आई टोल्ड यू ना. सी, देयर इज द सपोर्ट, द थिंकिंग वुमन. कोई ना कोई ऐसी पर्सन है जो बहुत ही समझदार हैं. पर्सन हो सकती है मेल और फीमेल, डजंट मैटर. ओके, कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत समझदार है, जो आपके इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करे. सी, जहाँ पर भी आपके हार्ट ब्रेक है ना गाइस, उस पर टावर में सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है. एंड जस्ट ये दिस इज द सडन चेंज, ऐसे हो जाता पता ही नहीं चलता. तो दिस इज द टावर मूवमेंट बोलते हैं हम लोग टैरो कार्ड में. टावर मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है गाइस, सो डोंट वरी. सी गाइस, जहाँ पर भी जो भी आपकी डिजायर है, ठीक है, जो भी आपकी डिजायर, जो भी आपने फ्यूचर के बारे में प्लान किया है, जहाँ पर भी आप चाहते हो कि समथिंग न्यू स्टार्ट हो, जस्टिस मिले, वहाँ पर सडन कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा. एंड जैसे यही बोल रहे गाइस, डोंट वरी, देयर इज अ सडन चेंज. जहाँ पर भी आपका मेंटल स्ट्रेस है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, फाइट हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, ओके, लॉस है, ग्रीफ है, डोंट वरी, वहाँ पर सडन चेंज है. जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वहाँ पर वो चीज़ होता हुआ दिख रहा है. दिस इज़ द सडन चेंज. ओके Pisces, सडन चेंज, विच इज़ गुड Pisces, विच इज़ गुड.
लेट्स सी क्या सरेंडर करना है इस हफ्ते पाइसेस को। गिव मी 1 और 2 कार्ड फॉर पाइसेस। पाइसेस को क्या सरेंडर करना है बताइए प्लीज। पाइसेस 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 surrender stress Pisces. Take a few deep breaths and exhale the tension you will build up in your body. Let the stress go as you come back to your center. जो भी आपकी स्ट्रेस है, चिंता है, वरी है, उस चीज़ को इस हफ्ते आपको सरेंडर करना है। ओके, वरीड, एंजाइटी जो भी है, एक्चुअली क्या है कि जो स्ट्रेस हमें कहीं पर भी लेके नहीं जाता है गाइस। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, सुबह सुबह वॉक कीजिए, मॉर्निंग की हवा लीजिए, बाहर इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, ताकि आपको फ्रेशनेस महसूस हो। ओके, सरेंडर स्ट्रेस, surrender to passion guys. Get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow guys. मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगी फायर डिजायर। ओके, फायर एलिमेंट, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पैशनेट चाहते हो ना, उस पर दिलो जान से काम करो, सरेंडर करो उस पर इस हफ्ते। जो भी आप चाहते हो, लव लाइफ में चाहते हो कि ये मुझे चाहिए, तो उसमें घुस जाओ। अगर क्रिएटिव प्रोजेक्ट है तो उसमें दिलो जान से लग जाओ। अगर किसी भी एरिया में जो भी आपका पैशन है ना गाइस, दिलो जान से लग जाइए, उस पर सरेंडर कीजिए। अगर हम किसी काम को भी एकदम दिलो जान लगा के करते हैं तो ऊपर वाला भी हमारे सपोर्ट में रहता है, राइट गाइस। तो इसीलिए सरेंडर योर पैशन, विच इज़ गुड पाइसेस। आज का क्वेश्चन पाइसेस, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। पाइसेस रेडी? ओके, पाइसेस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। थैंक यू एनीथिंग एल्स? लेट गो बोला था ना, इसीलिए जो भी अटैचमेंट है ना, उस चीज़ को लेट गो करो, तब जाके आपके पास में न्यू फ्रेश एनर्जी आएगी, न्यू पार्टनर आएगा, न्यू ऑफर्स आएंगे, जो भी है न्यू आएगा। लेट गो कीजिए पहले। ओके पाइसेस। एंड फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए अपनी सिचुएशन को, पर्सन को, जो भी आपके सिनारियो है उस चीज़ को माफ़ कीजिए, भूल जाइए। क्योंकि अगर जब तक हम लोग उसको माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उसको पकड़ के बैठेंगे। जब तक हम फॉरगिवनेस नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फॉरगिव कीजिए, वो सिचुएशन, पर्सन जो भी है उसको फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन होइए। ओके पाइसेस, या एंड जो भी आपकी डिजायर है ना पाइसेस, सोलर इक्लिप्स में पूरी होती हुई दिख रही है, उसका सोल्यूशन निकलता हुआ दिख रहा है। तो देखिएगा ज़रूर कि सोलर इक्लिप्स कब आने वाला है, फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, राइट नाउ इज़ द लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में आपके सारे डिजायर का सोल्यूशन मिल जाएगा, जो भी आपकी डिजायर है। ओके, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।